सबसे बड़ा आपका इस बार चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा? एक इसमें भ्रम इसलिए दिख रहा है क्योंकि लोकसभा की कार्यवाही चल रही है और लालू प्रसाद यादव जी को हमने आपके पिता की राजनीति को बहुत लंबे वक्त से देखा है। वो गांधी परिवार के बहुत लॉयलिस्ट रहे। कभी भी मैंने उनको आज तक गांधी परिवार के खिलाफ बोलते हुए नहीं सुना है। लेकिन इस बार पहली बार जब अडानी के मुद्दे पर राहुल गांधी अड़े हुए हैं कि बहस हो, तब हमने देखा कि लालू जी ने कहा कि इंडिया, किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि इंडिया गठबंधन का कमान दे देना चाहिए ममता बनर्जी को, तो उन्होंने कहा हाँ, ममता दीदी को दे दो। इसको हम क्या समझें? क्योंकि अभी तक ये माना जा रहा था कि सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, राहुल गांधी जी नेता विपक्ष हैं, तो उन्हीं की लीडरशिप में इंडिया गठबंधन चल रहा है। क्या ये एक डेविएशन है पहले के स्टैंड से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। निर्णय तभी होगा जब हम सब लोग बैठ कर के निर्णय लें। और निर्णय किस बात को लेके ले? लीडरशिप की बात है कि कन्वीनर की बात है या क्या चीज़ की बात है? पापा तो बोल देते हैं ना कि ममता जी को बना देना चाहिए, तो बोल देते बना दो, क्या दिक्कत है उसमें? तो खुल कर के बात करते हैं। तो उनमें देखिए, उनका यही कहने का तरीका है कि भाई हम और आप नहीं डिसाइड कर पाएंगे। ये तो निर्णय तभी होगा जब सारे इंडिया अलायंस के मेंबर साथ बैठेंगे और जब सब रजामंदी होंगे, किसी का प्रस्ताव आएगा तो उस पर बात की जाएगी। तो जब प्रस्ताव आएगा तो इस पर बात होगी, तो जो निर्णय होगा सबका निर्णय होगा। तो राहुल जी के लिए पहले लालू जी कह रहे थे कि इनको दूल्हा बनाइए, हम लोग सब बाराती चलेंगे। हाँ, तो बोला ही था। उस समय चाचा भी साथ बैठे हुए थे, वो भी बाराती में थे, और बल्कि उन्हीं के घर से शुरुआत हुई थी। उनका तो पता नहीं कि कब बारात भी बदल जाए और दूल्हा भी बदल जाए। अब चलिए, आप बोल रही तो 100% सही बात है। हमने तो उनका पूरा रोड मैप दिखा दिया है कि कब कब वो इधर से उधर गए हैं और उधर से इधर आए हैं। लेकिन एक जो बड़ा विषय है, कई लोग मान रहे हैं कि अब आप लोग कांग्रेस पार्टी की आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो सीट शेयरिंग होनी है और जहां जहां हरियाणा में बीजेपी से डायरेक्ट फाइट हुई, कांग्रेस हार गई, जबकि लोकसभा में आप लोगों ने एक पिच बनाया था जिस पर आप लोग बहुत अग्रेसिवली आगे बढ़ रहे थे। हरियाणा में डायरेक्ट फाइट में वो हारे। उसके बाद प्रियंका चतुर्वेदी, शिवसेना सांसद, कहती हैं कि डायरेक्ट फाइट में देखिए ये पीछे उठ जाते हैं। 2024 लोकसभा के बाद हुए चुनाव में इंडिया का प्रदर्शन हम दिखा रहे हैं। हरियाणा जहां डायरेक्ट फाइट हुई, कांग्रेस की हार। महाराष्ट्र जहां पर कांग्रेस सबसे ज्यादा 101 सीटों पर लड़ी थी, महाविकास अघाड़ी की हार। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीड कर रही थी, इंडिया गठबंधन की जीत हुई। झारखंड जहां जेएमएम लीड कर रही थी, वहां इंडिया गठबंधन की जीत हुई। तो आप एक और लगा दीजिए ना, 2024 का बिहार की जीत लगा दीजिए। वो तो दिखा ही रहा है, ये तो दिख ही रहा है ना। सीट शेयरिंग के लिए ये आर्म ट्विस्टिंग है, बार्गेनिंग है, क्योंकि कांग्रेस यहाँ भी सीट शेयरिंग इज अ वेरी इंटरनल मैटर ना। अब आपके भी चैनल में यू पीपल विल डिसाइड इंटरनली हु विल सिट ऑन व्हाट इश्यूज, या कौन से डिबेट में कौन कहाँ जाएगा, कौन किसका इंटरव्यू लेगा। तो दैट इज आवर ओन थिंग। लेट मेरी हेडेक को आप लोग क्यों लेते हैं? मेरे पास ही रहने दीजिए। अच्छा है, आपका हेडेक आप ही को मुबारक। लेकिन किस तरह से दो सीट शेयरिंग होती है, उससे भी कई हद तक तय होता है कि चुनाव का आउटकम क्या होगा। एक और बात आजकल चुनावों का आउटकम डिसाइड कर रही है, और वो है बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियों का जमीन पर उतरना। आप जनसुराज पार्टी को, प्रशांत किशोर की पार्टी को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि उपचुनावों में कई जगहों पर वो वोट काटने में एक भूमिका निभाते हुए दिखे, और जो उपचुनाव हुआ उसमें एनडीए सीटें ले गई सारी। देखिए, लोकतंत्र में सबका अधिकार है चुनाव लड़ना, पार्टी बनाना, आना चाहिए लोगों को, सबको आजमाइश करनी चाहिए, उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो फुलझड़िया पार्टी है, बहुत शोर होता है, लेकिन जब नतीजा आता है तो फुलझड़ी जैसे निकलता है वैसे ही नीचे भी आ जाता है। फुलझड़िया लोगों का, पार्टी का और बीजेपी का हमेशा प्रयास चला है कि वो अगर सामने से नहीं लड़ पाए तो पीछे से हटाओ। तो ये काम वो हर जगह करते हैं, तो वी नो इट, हम लोग सब जानते हैं। हैव यू सीन दैट स्टेटमेंट जहां हमारे चाचा कह रहे हैं, जब उन्होंने प्रशांत किशोर जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अपने पार्टी का बनाया था, उन्होंने क्या कहा था हमारे चाचा?
ने कि अमित शाह जी के कहने पे हमने अपने पार्टी में उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। तब इससे ज़्यादा प्रूफ क्या हो सकता है? तो हमें इस पे ज़्यादा जोर नहीं देना। और आपसे उनको विशेष प्यार है, आप पर मेरे को सबसे प्यार है। रोज तोप हम चलाते हम हैं। प्यार करने वाले लोग हैं, नफरत वाले लोग नहीं हैं। हम जोड़ने का काम करते हैं। एआईएमआईएम वो भी पिछली बार अगर कुछ सीटें हासिल करते हैं फिर, हालांकि वो लोग वापस आपकी पार्टी देखिए में आ गए। कौन नहीं है, आप बताओ ना। एसपी भी लड़ना चाहती है, बीएसपी भी लड़ना चाहती है, शिवसेना भी लड़ना चाहती है, एनसीपी भी लड़ना चाहती है, लेफ्ट भी लड़ना चाहती है। तो हम बिहार में लड़ते हैं तो हम लड़ेंगे कब? जब सबको हम दे ही देंगे तो हम कहाँ लड़ेंगे? हम तो बिहार में लड़ते हैं, झारखंड में लड़ते हैं, हमारा तो बेस ये रहा है। लेकिन इंडिया अलायंस में तो कई पार्टियां हैं। एंड टेल मी कि कौन सी पार्टी चुनाव नहीं लड़ना चाहती हमारे अलायंस में, बिहार में या झारखंड में? लेकिन हमारे लिए बचेगा क्या? तो मेरा सिंपल फॉर्मूला रहा है, इवन फॉर द शीट शेयरिंग हम आपको बता दें, विनेबिलिटी फैक्टर होना चाहिए। जो जीते, जो जहां मजबूत है वो वहां लड़ो। हम उतना मजबूत नहीं है, हम लड़ जाए कहीं भी। हम दिल्ली लड़ जाएं कांग्रेस से लेकर के, या कि आम आदमी पार्टी से लड़के साउथ दिल्ली से लड़ जाए मान लो, तो हम जीतेंगे क्या? तो दैट वैसे बिहार में भी ऐसे सीटें, तो जहां मजबूत है वहां हम लड़ेंगे, जहां नहीं मजबूत है नहीं लड़ेंगे। उसमें थोड़ा आप सब लोगों को, जो रीजनल्स पार्टी हम पहले भी कहते रहे, रीजनल्स पार्टी जो है अपने रीजन में स्ट्रांग है, तो रीजनल्स पार्टी को कम से कम अपने रीजन में ड्राइविंग सीट पे होना चाहिए।